So here we have the summary of Final Solution written by महेश दत्तानी। ये प्ले 3 एक्ट्स में डिवाइडेड है और इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं दक्षा यानी हार्दिका, उसका बेटा रमनीक, उसकी बहू अरुणा, उसकी पोती स्मिता और दो मुस्लिम लड़के जावेद, बॉबी और स्मिता की दोस्त तस्नीम। तो चलिए शुरू करते हैं एक्ट 1 से। ये जो प्ले है ये ओपन होता है दक्षा के साथ, जो एक न्यूली मैरिड गर्ल है और वो अपनी डायरी लिख रही है। उस डायरी में डेट मेंशन है 31 मार्च 1948। अपनी डायरी में वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिख रही है, अपनी शादी के बाद अपने नए घर की। उसका जो ओपिनियन है अपने इन लॉज के प्रति वो अच्छा नहीं है और वो कहती है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल चुकी है लेकिन अभी भी वो अपने घर के 4 दीवारी में कैद है। उसको बहुत ज़्यादा लगाव है शमशाद बेगम और नूरजहाँ के सॉन्ग से और वो खुद भी एक सिंगर बनना चाहती थी उनकी तरह, लेकिन फैमिली रेस्ट्रिक्शंस की वजह से वो अपने डिज़ायर्स को फुलफिल नहीं कर पाती। उसको मौका मिलता है एक मुस्लिम लड़की ज़रीन के घर जाने का और ये लड़की का भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है नूरजहान और शमशाद बेगम के गानों पे और धीरे धीरे ये बहुत अच्छी दोस्त बन जाती हैं। अब तक का सीन जो था वो पास्ट में था और अब जो प्रेजेंट सीन है वो अमरगांव नामक एक टाउन में है जो गुजरात में है। हार्दिका अब एक बूढ़ी औरत बन चुकी है और यहाँ पे सीन ये होता है कि एक रथ यात्रा के दौरान एक हिंदू देवता की मूर्ति तोड़ दी जाती है और ये अफवाह होती है कि ये काम जानबूझ के मुस्लिम्स ने किया है और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में टेंशन हो जाती है। दोनों ही कम्युनिटी के लोग जोर जोर से नारे लगाते हैं। स्मिता जो हार्दिका की पोती है वो बात कर रही है अपनी दोस्त तस्मीन की फैमिली से। तस्मीन ने अभी अभी इन्फॉर्म किया है कि किस प्रकार से उनके हॉस्टल में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। तभी उसके फादर रमनीक वहाँ पे आ जाते हैं जो हार्दिका के बेटे हैं और वो उससे फ़ोन ले लेते हैं और अश्योर करते हैं कि तस्नीम ठीक ठाक है। और टेंशन बहुत है बाहर में कम्युनल डिसहार्मनी की वजह से। हार्दिका अपनी डॉटर इन लॉ यानी बहू अरुणा जो कि स्मिता की मदर है उसको एडवाइस करती है कि सारे दरवाजे और खिड़कियां चेक कर ले क्योंकि बाहर कुत्ते भी छोड़ दिए गए हैं। तभी दो मुस्लिम लड़के जावेद और बॉबी आर्गुमेंट कर रहे होते हैं रोड में इन द नियर बाई एरिया। तभी कुछ हिंदू व्यक्ति वहाँ पे आते हैं और उनसे पूछताछ करने लगते हैं और उनकी तलाशी लेते हैं। तलाशी लेने उनके दौरान बॉबी की पॉकेट से एक स्कल कैप मिलता है और ये पता चल जाता है कि वो एक मुसलमान है और वो उनको मारना चाहते हैं लेकिन वो दोनों भाग जाते हैं और भीड़ उनका पीछा करती है। तो वे दोनों रमनीक के घर के पास पहुंचते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। रमनीक दरवाज़ा खोलता है और वो तुरंत दरवाजे के अंदर चले जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं और वे रमनीक से प्रार्थना करते हैं कि वो उनके जीवन को बचाए। तभी भीड़ भी वहाँ पहुँच जाती है और रमनीक को चेतावनी देती है या तो वो दरवाज़ा खोले और जावेद को और बॉबी को उनके हवाले कर दे, नहीं तो वो दरवाज़ा तोड़ देंगे। लेकिन रमनीक ऐसे करने से मना कर देता है। अब जो भीड़ है वो स्टिक्स और स्टोन्स रमनीक के घर में फेंकने लगते हैं। अरुणा जो उसकी पत्नी है उसको मुस्लिम्स बिल्कुल पसंद नहीं है अपने घर में और वह अपने हस्बैंड को बोलती है कि इन दोनों मुसलमान लड़कों को घर से निकाल दे, लेकिन रमनीक मना कर देता है। रमनीक बात करने लगता है जावेद और बॉबी से और बॉबी बातचीत में बहुत ही पोलाइट है लेकिन जावेद थोड़ा हार्श लगता है। रमनीक उससे पूछता है उनकी स्टडीज़ के बारे में और तब उसे पता चलता है कि जावेद जो है वो एक स्कूल ड्रॉप आउट है और वो उसके बारे में बुरा भला कहने लगता है। तभी वहाँ पे उसकी बेटी स्मिता आ जाती है और उनको पहचान लेती है। एक्ट 2 अरुणा स्मिता से कहती है कि वो उन दोनों को कैसे जानती है, तो स्मिता कहती है जावेद उसकी दोस्त तस्मीन का भाई है और बॉबी उसका फियांसी है। रमनीक और अरुणा दोनों स्मिता को बोलते हैं कि कैसे ये इन लड़कों को जानती है, तो मैं स्मिता कहती है कि इसमें कोई बुराई नहीं है किसी को जानने में। तभी ये पता चलता है
कि जावेद जो है वो अपने पिता के पेरेंट्स के साथ नहीं रहता। रमनीक उससे पूछता है कि वो अपनी बहन से कैसे मिलेगा। तब जावेद कहता है कि वो हिंदुओं की तरह नहीं है और वो अपनी कम्युनिटी के लोगों से बहुत प्यार करता है। तो इस बात पर अरुणा बहुत ही नाराज़ हो जाती है, लेकिन जावेद माफ़ी मांगता है। तभी भीड़ पत्थर फेंकने लगती है रमनीक के घर पे। जावेद रमनीक से कहता है, देखो ये तुम्हारे लोग हैं, ये हिंदू लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं। लेकिन रमनीक अपने आप को डिफेंड करते हुए कहता है, वो कहता है कि किस प्रकार से उसके ग्रैंडफादर को भी मुसलमान भीड़ ने मारा था पार्टीशन के बाद। तो रमनीक इसके बाद थोड़ी देर में मिल्क उनको ऑफ़र करता है और जावेद जो है वो कहता है कि बहुत अच्छा होता है कि अगर वो भी माइनॉरिटी ना हो के मेजॉरिटी में होते तो शायद उनके पास भी फुल लिबर्टी होती, आज़ादी होती कुछ भी करने की। रमनीक जो है वो सिंपैथेटिक होता है और तभी कॉन्फ्लिक्ट सब स्टार्ट हो जाता है, उनके बीच में बहस शुरू हो जाती है। और ये र्यूमर्स है, ये अफवाह थी कि ड्यूरिंग रथ यात्रा जो हिंदूज़ हैं उनकी जो रथ यात्रा चल रही थी, तभी कुछ मुसलमानों ने रथ पर पत्थर फेंके थे और हिंदुओं की मूर्तियों को, हिंदू देवताओं की मूर्तियों को गिरा दिया और तोड़ दिया और पुजारी को भी मार डाला गया। और इसी वजह से शहर में कर्फ्यू लग जाता है। स्मिता उसी बीच में पिलोज लेके आती है बॉबी और जावेद के लिए और कहती है आप फर्श में ही सो जाओ क्योंकि घर में कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है। तो जावेद कहता है वो इस चीज़ के प्रति आदी है। तो स्मिता उनसे बात करने लगती है और पूछती है कि उसका रियल मोटिव क्या है अमरगांव गुजरात आने का। तो बॉबी कहता है कि वो जॉब की सर्च में आए हैं। रमनीक कहता है कि वो उनको अपने कपड़े की दुकान में नौकरी देगा, लेकिन स्मिता मना कर देती है और वार्न करती है। तो जब रमनीक इसके बारे में इंक्वायरी करता है तो उसे पता चलता है कि जावेद को एक्चुअली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने हायर किया था और इसी वजह से उसको घर से निकाल दिया जाता है। वो ये भी बोलती है कि तस्नीम से ये बातें उसको पता चली। तो जावेद बहुत नाराज़ हो जाता है इस बात पे क्योंकि उसने अपनी दोस्त तस्नीम को किया हुआ वादा तोड़ दिया और जावेद की वास्तविकता घर वालों को बता दी। तो स्मिता को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो वहाँ से चली जाती है। एक्ट 3। रमनीक जावेद से पूछता है कि क्या उसका इन्वॉल्वमेंट था टेररिज्म में। तो जावेद बहुत नाराज़ हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से बातें करने लगता है और रमनीक उसे एक थप्पड़ मारता है। तभी बॉबी उनके बीच में उनको काम डाउन करने के लिए आता है। बॉबी कहता है कि जब वे यंग थे तो जावेद ने एक बार एक हिंदू व्यक्ति का लेटर पकड़ लिया था जो उसका पड़ोसी था, लेकिन उस हिंदू व्यक्ति ने उसे बहुत बुरा भला कहा। तो जावेद बहुत गुस्सा हो जाता है और कुछ दिनों बाद उसके घर पे बीफ के टुकड़े फेंक देता है। तो इस वजह से दोनों लोगों के बीच में, उनकी फैमिली के बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होता है। अब बॉबी कहता है, जब ये कहानी सुना रहा होता है तो कहता है कि हिंदू लोग यानी रमनी की कम्युनिटी के लोग ही रिस्पॉन्सिबल है जावेद को एक टेररिस्ट बनाने के लिए, क्योंकि इससे पहले जावेद उनकी लोकेलिटी का हीरो हुआ करता था। और बॉबी और जावेद अब डिसाइड करते हैं कि वो उनको चलना चाहिए। तभी रमनीक चाहता है कि जावेद उसके द्वारा ऑफ़र की हुई जॉब को एक्सेप्ट करें और उनको धमकाता भी है कि वो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो पुलिस को कॉल करेगा। तभी जावेद जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि उसको ही ऑर्डर दिया गया था पुजारी को मारने के लिए जिहाद के नाम पर। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो पुजारी को मारने लगता है तो पुजारी उससे मर्सी की भीख मांगता है और तब उसका सारा गुस्सा चले जाता है और वो अपना चाकू फेंक देता है। लेकिन पुजारी फिर भी मारा जाता है क्योंकि कोई और उसे मार देता है। तब रमनीक उसकी तारीफ करता है और उसे ब्रेव बोलता है। स्मिता भी वहाँ पहुँच जाती है और वो भी माफ़ी मांगती है जावेद से उसको एक्सपोज करने के लिए। तभी अरुणा भी वहाँ पे आती है और ये इंश्योर करती हैं कि बाहर जाना सेफ होगा पानी लाने के लिए। तो स्मिता इसमें सजेशन देती है कि इसमें बॉबी की हेल्प ली जा सकती है।
तो अरुणा जो बहुत ही रिलीजियस है, स्ट्रिक्ट है इन हर रिलीजियस मैटर, तो वो स्मिता को अब डांटती है इस प्रकार का सजेशन देने के लिए। दोनों माँ और बेटी में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। तो स्मिता अपनी माँ को ब्लाइंड फेस के लिए कंडेम करती है। अरुणा को बड़ा हैरानी होती है किस प्रकार उसकी बेटी इस प्रकार बिहेव कर रही थी, और इसी केओस के बीच में वो चली जाती है नहाने के लिए। स्मिता, बॉबी और जावेद भी बाहर चले जाते हैं पानी लाने के लिए, और इसी डिस्कशन के बीच में ये पता चलता है कि स्मिता और बॉबी दोनों को एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन उनको कम्युनल प्रॉब्लम की वजह से अलग होना पड़ा था। बाद में बॉबी फियोंसी बन जाता है जावेद की बहन तस्मीन का। तो अब ये तीनों दोस्त जो हैं आपस में फ्रैंक हो जाते हैं, एक दूसरे पे जोक्स क्रैक करते हैं और पानी फेंकते हैं। इसी बीच में हार्दिका याद करती है पुराने दिनों को, और वो कहती है कि किस प्रकार से उसको मारा गया था उसके हस्बैंड के द्वारा जब वो अपनी मुस्लिम दोस्त जरीन के घर गई थी। और अब वो जावेद जो कि एक मुसलमान लड़का है उसको भी स्कोल्ड करती है और कहती है कि उसके पिता की तरह जिनको एक मुसलमान लोगों ने मारा था, और वो चाहती है कि उसकी बहन भी उसी प्रकार सफ़र करे जिस प्रकार से उसके पिता को मारा गया था। लेकिन रमनीक अपनी माँ से ये निवेदन करता है कि वो उन बच्चों को ब्लेम ना करे। अब अरुणा वापस आ जाती है और बॉबी तभी अनएक्सपेक्टेडली मंदिर में जाता है, और अरुणा मना करती है, लेकिन वो रेस्पेक्टफुली एक मूर्ति वहाँ पकड़ता है और बड़े रेस्पेक्टफुली मूर्ति को अपने हाथ में पकड़ते हुए कम्युनल हार्मनी की बात करता है, और फिर उसको वापस मंदिर में रख देता है। अब वो दोनों चले जाते हैं, जावेद और बॉबी। कुछ देर के बाद में रमनीक को अपनी गलती का एहसास होता है। अपनी माँ हार्दिका से कहता है किस प्रकार से उसने, उसके पिता ने और उसके दादाजी ने गलती की थी जरीन के फादर की शॉप को जलाकर, ताकि वो उसको कम प्राइस में खरीद सके। और अब वो अपने पास्ट डीड्स पर रिपेंट करता है, पछतावा करता है। अब वो बिल्कुल नहीं जाना चाहता अपनी शॉप में अगेन, क्योंकि उसको अपने पुरानी गलत डीड्स की याद आ जाती है। तो इस प्रकार से ये प्ले फाइनल सॉल्यूशन ख़त्म हो जाता है बिना किसी सॉल्यूशन का, क्योंकि ये कम्युनल इश्यूज़ जो हैं वो हमेशा हमारी सोसाइटी में एजेस से रहे हैं।